हेलो जी, क्या हाल चाल है आपके। काफ़ी दिनों बाद आज मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। कल ना मैंने इंस्टाग्राम पे Q&A करा था। वहाँ पर किसी ने पूछा कि दीदी जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ ना तो मेरे को पास्ट के थॉट्स आते रहते हैं और मेरा पास्ट बहुत ख़राब रहा है, वो सब मुझे याद आता है और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं भूल नहीं पा रहा उससे। क्या करूँ मैं। सबसे पहली चीज़ तो हम पता है क्या करते हैं, जब भी हम अकेले बैठते हैं तो अब क्या होगा, अकेले बैठे हैं ना तो बहुत सारे थॉट्स आएंगे ना दिमाग से, क्योंकि आप सबसे भाग सकते हो पर आप अपने विचारों से कभी नहीं भाग सकते क्योंकि वो आपके अंदर रहते हैं। मानो किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप वहां से उठ के चले जाएंगे, उससे शायद बात नहीं करेंगे, कभी उसको कॉल नहीं करेंगे, उससे मिलने नहीं जाएंगे। अब आपके ही अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं, उससे कैसे भागोगे, खुद से कैसे भागोगे। तो सबसे पहला तरीका जो इससे डील करने का है, भागना बंद कर दो। प्लीज सिट विद इट। जो भी अंदर से थॉट्स आ रहे हैं, डोंट फील कि मैं कहीं घूम आऊं जाके, क्या मोमोज खा लूं अच्छा लगेगा, नेटफ्लिक्स एंड चिल कर लूं थोड़ी देर भूल जाऊंगी, या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लूं बेटर लगेगा। सिट विद इट, लिसन व्हाट्स हैपनिंग हियर। मे बी यू कैन सिट विद अ पेन एंड पेपर और लिख दो क्या क्या अंदर से थॉट्स आ रहे हैं। दूसरी बात, जब भी पास्ट हमें याद आता है ना, उसमें दो चीजें हो सकती हैं। या तो मैंने कुछ गलती करी थी या गलतियां करी थी, पास्ट में मुझसे हो गई गलतियां, अब मैं जब अकेली बैठ रही हूँ ना तो मुझे रिकॉल होगा। वंस फॉर ऑल एक्सेप्ट इट, और खुद में ना एक्सेप्ट कर लो और कहो खुद से कि हाँ मुझसे वो गलती हुई थी। अब मैं नहीं कह रही आप दूसरों के सामने जाकर सबको जाके बता दो हाँ मुझसे ना वो वाली गलती हुई थी। एक्सेप्ट विद इन योर ओन सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बच्चा पढ़ाई मन से बेमन से पढ़ाई करी, एग्जाम दिए, फेल हो गया, रिजल्ट आता है ना, वो पता है एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि वो उससे भाग रहा है। वो सबसे झूठ बोल सकता है, मम्मी पेपर टफ आया था, वो कॉपी चेक नहीं हुई थी ठीक से। मन मन में वो जानता है कि मैंने मक्कारी करी थी कहीं कहीं, मैं वहां पढ़ सकती थी पर मैं सो गई थी, मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करा था, मैं वहां घूमने चला गया था। उसको पता है कि गलती मेरी थी, पर उसमें ये करेज नहीं है कि वो उसे एक्सेप्ट कर ले खुद के सामने भी। अब वो उससे भाग रहा है और ये अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहा है, क्योंकि डीपली मन, हमारी कॉन्शियसनेस तो जानती है कि गलती मेरी थी, पर आपका दिमाग और आपका ईगो इतना बड़ा है कि वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। सो दिस अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो आप खुद के साथ ही नहीं रह पाते हैं और आपका खुद के साथ बैठना भी मुश्किल हो जाता है। तभी आप रिजल्ट आते, एक बार मान लो कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने पढ़ाई नहीं करी इसलिए फेल हो गई थी, इसलिए फेल हो गया था। खुद से कहो, यू विल फील वे बेटर, आई प्रॉमिस। मैं वहां रह चुकी हूँ और ऐसा कर चुकी हूँ, तभी बता रही हूँ। दूसरी चीज, या तो किसी और ने आपके साथ कुछ करा था या कुछ कहा था या कुछ बहुत ही मीन किया था आपके साथ। नाउ व्हेनेवर यू आर सिटिंग अलोन, दैट ऑल रिकॉल्स विद इन। अब आप क्या करें उससे, तो ये करें कि ट्राई फॉरगिविंग दैट पर्सन। नाउ आई नो मेनी पीपल इन द कमेंट सेक्शन विल से इट्स इजी टू से देन डन, उन्होंने बहुत ही गलत करा था, मैं कैसे माफ कर सकता हूँ। लिसन टू मी, व्हेनेवर यू आर फॉरगिविंग समबडी, माफी कभी भी इसलिए नहीं दी जाती है कि उस इंसान ने कुछ नहीं करा था। हो सकता है उन्होंने गलती करी थी, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती करी थी, बट हम लोगों को माफ करते हैं इसलिए ताकि मैं पीस और शांति सुकून के साथ रह सकूं। जब आप एक बार के लिए सोचते हो चलो ठीक है यार माफ कर देती हूँ उसको, उसने बहुत बड़ी गलती करी थी, उसने बहुत ही मीन किया मेरे साथ, बट अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि उसके भी कोई सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, आई फॉरगिव दैट पर्सन। बिकॉज यू डोंट यू थिंक कि यू ऑल्सो डिजर्व टू लिव विद सम पीस। क्योंकि कोई इंसिडेंट होता एक बार है और कोई कुछ भी हुआ, सिचुएशन एक बार हुई, हमने उसको इतनी बार मन में रिकॉल करा, 10 बार 20 बार, इसको बताया उसको बताया, मन मन में सोचते रहे, रिकॉल होता रहा। चीज एक बार हुई थी, आपने 20 बार खुद को सेम इमोशन से गो थ्रू करवाया, दूसरों को बता के, खुद को रिकॉल करके। इससे बेटर तो एक बार रुक के माफ कर देते ना, उनके लिए नहीं पर अपने लिए, बिकॉज यू डिजर्व टू लिव विद कामनेस एंड पीस। डोंट यू थिंक सो? अब ये सब ना कर एक बार में नहीं होता, इसमें बहुत टाइम लगता है। हीलिंग एक जर्नी होती है, किसी को माफ करना एक जर्नी होती है, और खुद को माफ करना तो लाइफ की सबसे बड़ी जर्नी होती है। पर अगर कुछ नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। इस जर्नी में एक पहला कदम रखो, पहले खुद के साथ बैठो, खुद को माफ करो, दूसरों को माफ करो। आपकी 95% प्रॉब्लम ना वहां सॉल्व हो जाएगी। आपका, हमारी लाइफ का कॉन्ट्रडिक्शन ही यही है कि हम खुद के साथ पैदा हुए हैं और खुद के साथ मरेंगे, पर खुद के साथ नहीं बैठ पाते हैं। अगर आप वो सीख जाएंगे, योर लाइफ विल बी वे पीसफुल एंड वे ब्यूटीफुल। ऑन दैट नोट, दिस इज नेहा दत्ता साइनिंग ऑफ दिस वीडियो। प्लीज अपना ध्यान रखें, बहुत बहुत खुश रहें और दूसरों को और खुद को माफ करने की कोशिश करें।